कहानियाँ सिर्फ किस्से या शब्द नहीं होते, वो होते हैं एहसास, कभी कभी इमोशंस और कभी मोटिवेशन। जी हाँ, आज की कहानी भी ऐसी ही मोटिवेशन से भरपूर है। ये कहानी मेरी कुछ बेहतरीन कहानियों में से एक है, जिसका शीर्षक है 100 रुपया। तो चलिए शुरू करते हैं। एक दिन एक धनी व्यक्ति भगवान के दर्शन करने के लिए मंदिर गया। उसने बहुत महंगे जूते पहन रखे थे और उसे पता था कि इस मंदिर के बाहर जूते चप्पल चोरी होने की घटनाएं आम है। इस कारण उसका मन नहीं हो रहा था कि वह अपने कीमती जूते यूं ही छोड़ दे। जूते पहनकर वह मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकता था और उन्हें बाहर छोड़ने का भी मन नहीं था, जिससे वह असमंजस में पड़ गया। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने मंदिर के पास बैठे एक भिखारी से बात की और उसे अपने जूते थोड़ी देर के लिए संभालने के लिए दे दिए। भिखारी भी इसके लिए मान गया। जब धनी व्यक्ति पूजा कर रहा था तो उसके मन में विचार आया, हे भगवान, आपने कैसी दुनिया बनाई है। मेरे जैसे लोग महंगे जूते पहनते हैं और दूसरी ओर ऐसे अनगिनत लोग हैं जिन्हें 2 वक्त की रोटी के लिए भी भीख मांगनी पड़ती है। उसने भगवान से मन ही मन कहा, हे प्रभु, आपने सभी को समान क्यों नहीं बनाया? सबको एक जैसी सुविधाएं क्यों नहीं दी? फिर उसने सोचा कि वापसी पर वह भिखारी को 100 रुपए इनाम में देगा। पूजा समाप्त होने के बाद जब वह बाहर आया तो न उसे उसके जूते मिले और न ही भिखारी। उसे लगा कि भिखारी शायद किसी काम से गया होगा, इसलिए वह कुछ देर वहीं खड़ा रहकर उसका इंतजार करने लगा। लेकिन काफी देर इंतजार करने के बाद भी भिखारी वापस नहीं आया और तब उसे समझ में आया कि उसके साथ धोखा हुआ है। दुखी मन से वह नंगे पैर ही घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसने देखा कि एक फुटपाथ पर एक व्यक्ति जूते चप्पल बेच रहा है। वह एक जोड़ी चप्पल खरीदने के लिए उसके पास पहुंचा और उसकी नज़र अपने जैसे जूतों पर पड़ी। उसने पहचान लिया कि ये उसी के जूते हैं। उसने बेचने वाले से पूछा, लेकिन वह पहले तो मना कर गया। बार बार पूछने और दबाव डालने पर उसने बताया कि ये जूते उसे एक भिखारी ने 100 रुपए में बेचे थे। धनी व्यक्ति बिना चप्पल खरीदे मुस्कुराते हुए नंगे पैर ही अपने घर की ओर चल पड़ा। उसे अब अपनी भगवान से की गई प्रार्थना का उत्तर मिल चुका था। वह समझ गया था कि जब तक लोगों के कर्म समान नहीं होंगे तब तक उन्हें समान भाग्य नहीं मिल सकता। उस भिखारी के भाग्य में 100 रुपए लिखे थे, परंतु उन्हें किस तरह प्राप्त करना था यह उसके कर्मों पर निर्भर था। अगर उसने चोरी न की होती तो भी उसे 100 रुपए मिलते, लेकिन शायद उसके बुरे कर्मों की वजह से ही वह भिखारी था। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसी तरह की और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका साथ और समर्थन हमें और भी बेहतर कंटेंट लाने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद।